नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ गणित के वो महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि आने वाली परीक्षा यानी कि 20 जनवरी को जो परीक्षा होगी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। अंक 1, 0, 5 तथा 6 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यानी कि इन अंकों का प्रयोग करना है 1, 0, 5 और 6। तो इन अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 6, उसके बाद में 5, उसके बाद में 1 और 10, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी 6510। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बी। और सबसे छोटी पूछ ले तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 0, फिर 1, फिर 5 और फिर 6। ये हो गई सबसे छोटी, ये हो गई छोटी और ये हो गई बड़ी। आगे चलिए, दूसरा सवाल कहता है निम्न में से 316 का गुणनखंड नहीं है, यानी कि वो संख्या कौन सी है जो 316 में पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण से 316 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि इसका भाग इसमें जाएगा। तो देख लो, 8 का भाग लगाते हैं सबसे पहले। तो 8 3 24 और पीछे बच गए 6 6 66 और 8 के पाड़े में 66 आते नहीं, तो 8 आपका उत्तर पहले ही सही हो गया। क्या होगा, यानी कि जो संख्या इनसे विभाजित मतलब पूर्णतः विभाजित, हम इसके अंदर 8 का भाग लगाएंगे तो इसमें पूरा पूरा नहीं जाएगा, बाकी सब में पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि ये इसके गुणनखंड में आता है और ये भी आता है और ये भी आता है। तो ये सवाल 8 होगा जो इनसे पूर्णतः विभाजित नहीं होगा और इसका गुणनखंड नहीं है। आगे एक सवाल है कि 3 अंकों की टोटल कितनी संख्या बनती है। 3 अंक होते हैं ना, ये मान लो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 100 और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999। अब टोटल इन अंकों की सबसे बड़ी मतलब टोटल संख्या कितनी बढ़ेगी इन 3 अंकों से, यानी कि 100 से शुरू होती है, डेढ़ से यहाँ तक चलती जाती है। तो ये टोटल कितनी संख्या है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे 999 में से क्या करेंगे, क्या घटा लेंगे, बताओ बताओ। निन्यानवे में घटा लेंगे तो टोटल कितनी संख्या बनेगी 900 संख्याएं बनेगी। तो देखिए बच्चों, सवाल है दो संख्याओं का योग 18 है और अंतर 2 है, तो इनके वर्गों का अंतर कितना होगा। तो आपका सवाल है दो संख्याओं का योग, तो माना कि हमारे पास संख्या कितनी है 2 है और वो कौन सी है x और y। तो माना कि संख्या क्या है x और y। सवाल कहता है उन दोनों का योग कितना है 18। तो योग मतलब जोड़, यानी कि x प्लस और y को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 18। फिर सवाल कहता है इनका अंतर, अंतर मतलब बाकी, x में से y को घटाएंगे तो क्या आएगा 2। अब सवाल कहता है कि इनके वर्गों का अंतर, वर्गों का मतलब इसका स्क्वायर, और पूछ रहा है अंतर, तो यानी कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक बार तो प्लस के अंदर x प्लस वाई और एक बार माइनस के अंदर x माइनस वाई। अब आपको दिख रहा है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान आपके पास पड़ा है। इधर देखिए x प्लस वाई 18 और x माइनस वाई 2, तो इनके वर्गों का योग अंतर आ जाएगा। तो कर दो, x प्लस वाई कितना है 18 और बीच में क्या आएगा गुणा का चिन्ह, और x माइनस 2 कितना है, x माइनस वाई बराबर कितना है 2। तो कितना हो गया 18 गुणा 2 36, यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों के वर्गों का अंतर कितना होगा 36। इस प्रकार ये आपको सवाल करना है। तो देखिए बच्चों, सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल कह रहे हैं कि 10, 24 और 30 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। और एलसीएम आपको निकालना आता है ना, किस प्रकार आप निकालोगे। तो देखिए सबसे पहले 10, 24 और 30 का एलसीएम, तो एलसीएम आपको निकालना आता है ना, किस प्रकार निकालोगे इस प्रकार। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं 5, 12 और 15, फिर चलो 5 में नहीं गया, इसमें गया 6 बार और इसमें भी नहीं गया, फिर 2 का चलो 5, 3 और 15, अब क्या चलेगा 3, 5, 1 और 5, फिर क्या चलेगा 5। तो इस प्रकार ये इनका एलसीएम हम निकालेंगे। गुणनफल करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 पंजे 120। तो इसका उत्तर क्या रहेगा
120। देखिए आगे वाला सवाल कहता है कि श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी क्या है, 2 3 5 7 11। तो इस सवाल के अंदर देखो आपके दो उत्तर बन रहे हैं, यानी कि एक देखिए 2 3 5 7 और 11, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो अंतर के हिसाब से चले हम, तो यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 2 और फिर 4। तो 1 चला, फिर 2 बार 2 चला, तो हम फिर 2 बार 4 भी ले सकते हैं। तो उत्तर आपका क्या आ रहा है, 15। और ये 15 उत्तर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा हुई थी एक बार, जिसके अंदर ये सवाल आया, तो उसमें आपका ये उत्तर माना गया। लेकिन दूसरा यहाँ से क्या बनेगा, जैसे 2 3 5 7 11, इसके बाद में क्या आएगा। तो आपको पता है 2 3 5 7 11 ये क्या है, सभी अभाज्य संख्या चल रही है। तो इसके बाद में आगे वाली आने वाली अभाज्य संख्या क्या होगी, 13। तो आपका उत्तर 13 भी सही है। तो अभाज्य संख्या के हिसाब से ये चलेगा, बाकी अंतर के हिसाब से ये चल रहा है, तो ये भी माना गया हुआ है उत्तर। और बाकी ये तो आपको दिख ही रहा है सामने। देखिए दोस्तों सवाल क्या है, एक वर्गाकार कमरे की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वर्गाकार कमरा है, यानी कि किस प्रकार का, वर्ग आकार का, वर्ग के आकार का कमरा है। हो गया। आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो एक भुजा 5 है, तो सभी क्या होगी 5। और अब आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर मतलब भुजा कितनी है 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। और अगर पूछ लिया वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप ज्ञात करना हो, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, और 4 गुणा 5 तो कितना हो जाएगा 20। क्षेत्रफल कितना हुआ 25 और परिमाप कितना हुआ 20। देखो बच्चों क्या सवाल है, 1.25 के समान भिन्न है, यानी कि 1.25 के समान आपको भिन्न प्राप्त करनी है। तो भिन्न क्या होगी, यानी कि जो पॉइंट में दे रखा उसको भिन्न में बनाना। तो सबसे पहले देखो 1.25, हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं और बट्टे में क्या लगाते हैं 0 0, तो पॉइंट हट गया 1, और पॉइंट के बाद में कितनी संख्या 2, तो 2 0, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट हट गया यहाँ से और बट्टे में 0 लग गया। अब 25 का पाड़ा बोलो 4 बार, और 25 का पाड़ा बोलो 5 बार। अब इस 5/4 को हम सरल करेंगे तो कैसे होगा, जैसे इनमें से यहीं से सीधा कर लो, 12 चौक 48, 48 और 1 49/4, ये हो गया 24 और 1 25/2, ये हो गया 9 8 और 1 9/8, और ये हो गया 4 और 1 5/4। तो आपकी भिन्न कौन सी होगी 1/4, यानी कि आपको इसके अंदर 4 का भाग लगाना है 5 के अंदर। कितनी बार गया, एक बार, एक शेषफल बचा, तो जो आया 1 ये लिखेंगे, ठीक है। और बट्टे में हमारा 4 चलेगा, और ऊपर यहाँ पे क्या चलेगा शेषफल। तो इस प्रकार ये भिन्न प्राप्त हुई, ठीक है। आगे वाला सवाल कहता है इस सिंप्लीफिकेशन को आपको सरल करना है। तो सिंप्लीफिकेशन है 20 गुणा 4 माइनस 20 भाग 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड मास का नियम आपको क्या कहता है, सबसे पहले डिवाइड करो, फिर मल्टीपल करो, फिर एडिशन करो, फिर घटाओ, है ना। तो सबसे पहले देखो 20 गुणा 4 माइनस 20 भाग 4, तो यहाँ से हम भाग करेंगे, तो इसको लिख दो, माइनस भाग करो, 4 का भाग 20 में कितनी बार गया 5 बार, ये लो 5। अब इसको गुणा करो, 80 माइनस 5 कितने आ गए 75, उत्तर आ गया ना। तो देखो बच्चों सवाल है, एक दुकानदार ने 2 दर्जन बस 20 रुपये प्रति दर्जन से खरीदे, यदि वे 3 रुपये प्रति वर्ष बेचे तो उसे लाभ कितना होगा। तो दर्जन का मतलब क्या होता है, एक दर्जन में कितनी चीज़ें होती है, कोई भी चीज़, चाहे केला लो, चाहे कुछ भी लो, तो कितने होंगे 20। एक दर्जन के अंदर कितनी होगी 12 होगी। एक दर्जन में कितने होते हैं 12, ठीक है। एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, ठीक है। तो दुकानदार ने 2 दर्जन बर्स खरीदे, तो एक दर्जन में कितने बर्स हो गए 12, तो 2 दर्जन में कितने हो गए 24 बर्स। तो दुकानदार ने कितने खरीदे 24 बर्स खरीदे, यानी कि 20 रुपये प्रति दर्जन। तो एक दर्जन का उसने 20 दिया, 2 दर्जन का कितना दे दिया 40, यही बात हुई।
अब सवाल कहते हैं यदि वो 3 रुपये प्रति वर्ष बेचे, 3 रुपये एक वर्ष का ले तो उसे लाभ कितना होगा। इसने 2 दर्जन लिए तो 2 दर्जन का कितना रुपए दिया भाई, इसने 2 दर्जन का इसने 40 रुपये दिया, ठीक है। और टोटल वर्ष कितने प्राप्त हुए, 24। अब सवाल कहता है कि वो 3 रुपये का एक वर्ष बेचेगा, 3 को क्या कर देंगे, 24 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72 रुपये। कितने हो जाएंगे, 72 रुपये। अब उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, यानी कि जब उस 2 पैकेट 40 रुपये में खरीदा है तो 72 रुपये में, यानी कि 3 के भाव से बेचेगा तो 72 रुपये हो जाएंगे। और इन दोनों का अंतर कितना होगा आप बताओ, 40 और 72 के बीच का अंतर कितना है, 32 का। तो 32 रुपये का उसको क्या होगा, लाभ होगा। इधर देखिए बच्चों, सवाल कहता है एक गाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे समान गति से चलती है तो 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यानी कि एक जो गाड़ी है वो 70 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, समान गति से चल रही है, यानी कि 70 की स्पीड से चल रही है, और वो 350 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। कितनी दूरी तय कर रही है, 350 किलोमीटर। तो उसे कितना समय लगेगा, कितनी दूरी तय कर रही है, 350 किलोमीटर। और चाल कितनी देर की है आपको, 70 किलोमीटर प्रति घंटे। ये भी किलोमीटर और ये भी किलोमीटर। तो सबसे आसान है, क्या करना है आपको, क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समय। और समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है, 350 और चाल कितनी है, 70। 0 से 0 7 पंजा 35, यानी कितना समय लगेगा, 5 घंटे। 5 घंटे में वो 350 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। देखिए बच्चों, एक बस से वो दिल्ली से देहरादून के लिए 11:15 पर सुबह चली और यात्रा पूरी करने में उसे 7 घंटे और 30 मिनट लगे। तो बस देहरादून कितने बजे पहुंची। तो देखिए बस कहाँ से रवाना हुई, दिल्ली से। दिल्ली से रवाना हुई और कहाँ पहुंची, देहरादून। आप उसी बस के अंदर बैठे थे, ठीक है। आपकी बस कहाँ कब कितने बजे रवाना हुई, 11:15 पे सुबह के समय, ठीक है। और आपको वहाँ तक पहुँचने में कितना घंटा लगा, 7 घंटे और 30 मिनट लगे, ठीक है। तो आपको वो समय बताना है कि यहाँ पे आपकी बस हो कितने बजे पहुँची है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले 11 बजे है तो 11 के अंदर आप क्या करोगे, ये 7 घंटे जोड़ दोगे। 7 घंटे और 30 मिनट कितने हो गए, 5 और 4, और ये कितने हो गए, 18। टोटल इतना हो गया। तो 18:45 का समय हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 12 बजे में से घटा देंगे। कितने बजे में से, 12 बजे में से, यानी कि 18:45 में से 12 बजे घटा देते हैं। 5 4 8 में से 2 गया 6 और बाकी का ये 0, यानी कि जो आपकी बस है वो कितने बजे पहुंचेगी वहाँ पे, 6:45 पे शाम को। साई को, यानी कि शाम को आपकी बस 6:45 पे देहरादून पहुंची है। सवाल कह रहा है कि 0.075 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले देखो क्या करना है आपको, लिखो 0.075, बट्टे में क्या कर देंगे हम, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या लग जाएगा, 0। अब आप इसको प्रतिशत के रूप में, यानी कि पॉइंट हट गया तो ये इससे काट दो, कितनी बार, ये बार 3 बार और ये 40 बार पूरा, है ना। तो क्या बना, 3/40, ठीक है। अब इसको किस रूप में लिखना है, प्रतिशत के रूप में। तो हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा, तो गुणा कर दो, 0 से 0 और 30/4, तो कितना उत्तर आएगा, 75%। 7 चौक 28, पीछे बचा 2 और ऊपर से आया 0, 5 चौक 20, तो कितना प्रतिशत आया, 75%। आगे वाला सवाल देखो, यदि 178 × 34 = 6052 है तो 60.52 को
भाग देना है 17.8 से, तो क्या उत्तर आएगा, इसका मान आपको याद करना है। तो इसका गुणा इससे करते हैं तो इतना आता है, और यदि आप इसके अंदर इसका भाग लगाएंगे तो कितना मान आएगा। तो देखो भाग लगाते हैं, भाग का मतलब बट्टा, और ये हमने बट्टा कर दिया। यहाँ पे भी पॉइंट है और यहाँ पे भी पॉइंट है, तो ऊपर गुणा के अंदर 10 लगेगा और नीचे बट्टा में क्या लगेगा, गुणा में क्या लगेगा 100। अब आपका पॉइंट यहाँ से भी हट गया और यहाँ से भी हट गया। अब क्या करो भाई, जीरो से इस जीरो को काट दो और इसको इससे काट दो। तो काटना शुरू करो, ये इससे कट जाएगा 34 बार, तो ऊपर क्या बचा 34 और नीचे बट्टे में क्या बचा 10। तो 10 का भाग इसमें लगाएंगे तो एक बार जाया, फिर भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 3.4 है वो इसका मान आ जाएगा। तो इधर देखो बच्चों, देखो सवाल है 10,101 को 18 से गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होता है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है इतना 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 इतना, यानी कि इसको इससे गुणा करना है तो क्या प्राप्त होता है। तो देखिए गुणा कर लेते हैं अपन, और बाकी आपको सामने दिख ही रहा है कि क्या आएगा, है ना। 18 का पारा एक बार बोलो तो क्या आएगा 18, 18 का एक यहाँ पे लग जाएगा, इसको 0 और ये, फिर वापस ये और ये, फिर वापस ये और ये, क्या आया 18 18 18, यानी कई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख 1,81,818। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। एक सवाल है देखिए 10,180 तथा 8,369 का अंतर में कितना अंतर है। क्या सवाल है, सवाल है 10,180 तथा 8,369 में कितना अंतर है। तो अंतर मतलब बाकी, और आप सीधा चेक कर सकते हो, इसका अंतर आप निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान है। इस प्रकार के सवाल आ गए तो आप क्या कर लोगे, बहुत ही फटाफट कर लोगे। क्या आएगा 1811। तो देखिए इधर देखिए बच्चों, सवाल है दो संख्याओं का गुणनफल है 5/4 है। यदि एक संख्या 5/6 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो माना कि दूसरी संख्या क्या है x है। मान लो ये काम करना तो बहुत आसान है ना। तो माना कि आपकी वो दूसरी संख्या है वो क्या है x है। लिख दो। अब एक संख्या आपको पता है 5/6 और इनको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। तो गुणा कर लो, 5/6 गुणा x बराबर में कितना आता है 5/4 प्राप्त होता है। गुणा कर लो, 5x/6 बराबर 5/4। अब आप क्या कर सकते हो, इसका क्रॉस गुणा कर लो। तो बराबर में हो तो 5x गुणा 4x करो, कितने आए भाई 20x, और इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 30। अब आपको दिख रहा है ये 20x है वो 30x, यानी कि इधर देखो 20x बराबर क्या है 30। तो यहाँ से ये 20 किसके बराबर में चले जाएंगे, बट्टे में चले जाएंगे 30 के, और 2 0 से 0 कट जाएगा तो x का मान क्या आएगा 3/2। और यही आपको ज्ञात करना है। और x हमारी क्या है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी प्राप्त हुई 3/2। अब 3/2 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा।